पश्चिम बंगाल में देखिए अभी तक ये एक अच्छा रिकॉर्ड बन रहा था कि कोई चुनावी हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। कल एक ऐसी दुखद घटना हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सीधे सीधे इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं और गुंडों को ऊपर डाल रही है। कांग्रेस ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। पुलिस कह रही है कि ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं थी, ये पार्किंग विवाद में हत्या की गई है। इसकी और तस्वीरें भी आई हैं जिसमें उसको एक गेट के पास पकड़ के कुछ लोग मार पीट रहे हैं और उसकी फिर लड़के की जान चली जाती है। मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसेनजीत पोइलांडी के करीबी सहयोगी थे। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा अपनी रैली में भी उठाया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। वो आरोप जो वो पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब बहुत खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं और हूबहू वो भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं। आप केवल पोस्ट के शब्द सुन लीजिए जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद लिखे हैं। कांग्रेस के ये राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बहुत निंदनीय है। टीएमसी के गुंडे शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। एक भी शब्द आप ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। जो बात बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस में यकीन रखती हैं, उनकी पार्टी वोट से पहले भी वोट के बाद भी लोगों को डराती है और फिर मारती है। ये वो कह रहे हैं आगे कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना टिकेगी। मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और कठोरतम सजा मिले। तो राहुल गांधी बेहद नाराज हैं इस वक्त ममता बनर्जी से। क्या रैली में कहा उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। देखिए, बार बार थोड़े से शब्दों पे बात करनी पड़ेगी राहुल गांधी के। राहुल गांधी बार बार ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। वो भाषण में भी जो है इन चार शब्दों से इधर या उधर नहीं जा रहे, इतना ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। उनके मन में मुझे तो ऐसा लगता है कुछ और है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो बोलना नहीं चाहते। सिर्फ इतना कि रास्ता खोल रही हैं, बाकी मतलब आप समझ जाइएगा। और वो जो बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक सरकार नहीं चलाई, ममता बनर्जी के गुंडे उन्होंने हत्या की है हमारे कार्यकर्ता की। सर, ये तो सारी बातें बीजेपी वाली है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, तीनों की शब्दावली भी मिलती है कि टीएमसी का गुंडा राज है। लेकिन अब जहाँ तक बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का सवाल है, तो जिस पार्टी ने पिछले साल 48% वोट लिया, 213 या 215 सीटें जीती 294 में से, वो बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही है, या 3% से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस ने रास्ते सब जगह खोले हुए हैं? ये पूरे चर्चा का विषय होना चाहिए गंभीर। और दूसरा, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं ये सच्चाई है, सब जानते हैं, पर वो सच्चाई बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखती है? ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। सारी सच्चाई उनको समझ में आती है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझा पाते। जनता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहां तो कुछ मुझे उनका और ममता जी का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है सौरभ, बिगड़ा नहीं है। वो एक होती है ना दुविधा, इधर जाऊं या किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। आपको विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी का साथ चाहिए। आपने जो महिला आरक्षण बिल गिरा, किंतु परंतु के बावजूद, चुनाव प्रचार की व्यवस्था के बावजूद टीएमसी के लोग आपके साथ आए, तब जाके वो गिरा। और विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी बड़ी हस्ती रहेंगी, चाहे इस चुनाव का परिणाम जो भी हो। तो राहुल गांधी उनको नाराज नहीं कर सकते। लेकिन जिन क्षेत्रों में, खासकर पहले फेज में भी था मुर्शिदाबाद में, मालदा में, लेकिन अभी हुगली में या नदिया में एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस की थोड़ी संभावनाएं कुछ सीटों पर हैं।
ठीक है। तो राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो एड्रेस भी करें, एड्रेस करेंगे तो नहीं, ऐसे इन्होंने बहुत राज्यों में चुनाव लड़ा है सर, जहां पर सामने इनकी इंडिया ब्लॉक का प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन वहां पर ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं जैसी बंगाल में बोल रहे हैं। ममता जी के खिलाफ तो पिछली बार भी थे ये इलेक्शन में 2021 में, तब भी ऐसी भाषा ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलते थे जैसी वो इस बार बोल रहे हैं। और टीएमसी सूद समेत वापस दे रही है इनको। कुणाल घोष वो प्रवक्ता भी हैं और फेस हैं टीएमसी का, मीडिया में उन्हीं की बयान काफी चलते हैं। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां आप देख लीजिए क्या होता है। राहुल गांधी जहां जहां गए वो खुद तो हारे और यहां आकर के भी वो बीजेपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ममता को कमजोर कर रहे हैं, बयान सुना रहा हूं सर, कुणाल घोष का बयान सुना दीजिए। उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो तो वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहा है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। इन्होंने कहा गद्दारी कर रहे हैं राहुल गांधी। जी त्रिपाठी जी, अब गद्दारी मान लें इनको आरोप, भाई नुकसान तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन कितना 3% की पार्टी है राहुल गांधी के बंगाल में। नहीं, एक तो ये कि गद्दार शब्द राजनीति में ना, गद्दार बहुत दूसरे तरह का शब्द है। राजनीति में कोई इधर से उधर जाए, कुछ करे, ये नहीं। और राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए काम करें या उनके लिए काम करें, अब ये अलग बात है कि आरोप ऐसे लगता है जिसे कभी कभी हो सकता है भ्रम हो जाए, किसी दिन कहा जाए कि चुनाव आयोग कहे कि भाई राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर रैली उस सब का खर्चा भाजपा में जोड़ो, क्योंकि स्टार प्रचारक तो उधर के हैं। ये हो सकता है किसी दिन, लेकिन मूल रूप से क्या है, राहुल गांधी को यह पता है कि जिस दिन तक ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस वहां शक्तिशाली हैं, कांग्रेस ऐसे ही 3% की पार्टी रहेगी, मतलब 10% जाते जाते उसका दम फूल जाएगा। उनको पता है कि जिस दिन तृणमूल कमजोर हुई, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भले तृणमूल के पास बहुत विधायक रहे, बहुत तेजी में कांग्रेस का, जिसको कहते हैं कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। और एक तरह से कहें तो राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। उनको क्या ये देखना है कि भाजपा ना आए, या उनको ये देखना है कि कांग्रेस आए? ठीक है। तो मुझे लगता है कांग्रेस आए वाले लिहाज से कांग्रेस तो नहीं आ रही ना, उनको मालूम है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये भाषा मैंने राहुल गांधी के लिए, ऑपोजिशन के किसी लीडर के लिए नहीं सुनी है। लेकिन आप इसको समझिए ना भाई, ममता जी ने तो क्या क्या नहीं कहा। ममता जी गोवा चली गई, ममता जी असम चली गई, ममता जी त्रिपुरा चली गई, ममता जी तो राह चलते राहुल गांधी को इमेच्योर लीडर कहती थी। कह रहे उसको तो समझ नहीं, बच्चा क्या बोला था, कुछ वो एग्जैक्ट शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ जब आप किसी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में वो तोड़ देती है। वैसे राहुल जी भी अंडमान चले गए हैं, कहां पता कि नहीं आपको? अंडमान में। नहीं तो ये तो ठीक है, ये तो घूमना टहला, और वैसे भी मतलब ठीक रहता है, गर्मी बढ़ रही तो कहीं ठीक। आप कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ, एक सिंह बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि ममता बनर्जी अगर गोवा जाती हैं, त्रिपुरा जाती हैं, तो अपने आप को प्रूव भी कर देती हैं। उनके लोग त्रिपुरा में जीत के आए, वो असम में चुनाव लड़ी तो वोट उनको मिला जी। 98 में तृणमूल कांग्रेस बनती है, 2011 में पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सत्ता में आ जाती है, 2-3 राज्यों में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नहीं सर, 99 पे लेके आए, अब ऐसा भी कहना ठीक देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में राहुल के नेतृत्व में, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी अगर 5 सीट की भी उनको उम्मीद होती है अपनी पार्टी की, और वो ऐसी बात कहते तो भी मैं समझ लेता। 3% और 0 सीट, ये उनका 2021 का रिकॉर्ड है। आप में से किसी को लगता हो कि वो इसको बेहतर करेंगे तो जरूर बताइएगा। मगर एक तो क्या राहुल गांधी के इस कैंपेन से कुछ ममता जी को जो है कुछ डेंट पड़ने वाला है? कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को ये पता है कि ममता बनर्जी जैसा अगर स्ट्रांग लीडर जो है वो रहता है, तो इंडिया ब्लॉक में भी हमेशा राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। हमेशा ये देखा जाएगा कि क्या ममता बनर्जी उसे लीड करें, ऑपोजिशन की तरफ से ये चीज़ें हमेशा से रहेंगी। तो एक तो ये बात है। दूसरा, उनका और ममता बनर्जी की बनी नहीं, इस बीच में काफ़ी कोशिशें हुई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चुनाव के वक्त, या अलग जब ये कोशिशें संसद में भी जब कोशिश कर रहे थे विभिन्न इश्यूज पे, तो टीएमसी अपना अलग स्टैंड लेती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बात मन में है। तो ऐसे में, और दूसरी तरफ ये भी जो हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे कि स्पेस जो है टीएमसी ने, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट का ही लिया हुआ है ना वहाँ पर।
तो अगर टीएमसी वहां पे स्ट्रांग रहती है तो उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचता है वहां पर। तो वो चाहेंगे कि वो एड्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं वो, लेकिन मुसलमानों को बोल रहे हैं कि भाई तुम ममता बनर्जी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आओ। कल मैं आपको कुछ वो सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों की कहानी बता रहा था ना, उसमें एक आगे एक भी था। अभी एक मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये आप सुन लीजिएगा, मैं हिंट्स ही दे सकता हूँ। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जिनको कांग्रेस की खबर ज़्यादा रहती है वो बता रहे थे ऐसा कि राहुल गांधी के इन तेवरों से बंगाल में उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज मेरा कोट नहीं है ये, उनका दावा था कि अमित शाह जी ने ये कहा एक मीटिंग में कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं। बंगाल में जो भी वो कर रहे हैं इस वक्त वो अपनी पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इससे देखिए इस पे एक लाइन में जोड़ दूं, जिसने भी ये बात कही हो वो मतलब बहुत ही हवाबाज आदमी है। अमित शाह कभी आपको नहीं सुने, वो अमित शाह कभी कह ही नहीं सकते कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। अमित शाह अपनी पार्टी के लिए ठीक करते हैं और अमित शाह को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा हो तो बोलेंगे नहीं। उनको अगर ठीक भी लग रहा हो तो ये बोलेंगे नहीं कि राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं भाई। लेकिन इतना तो दिखता है ना कि मोदी का सबसे बड़ा विरोधी ममता से भी बड़े बैरी राहुल गांधी है और वो खुद इस बात को कह रहे हैं। वो आदमी भी वही भाषा बोल रहा है ममता बनर्जी के लिए जो बीजेपी बोलती है, जो मोदी और अमित शाह बोलते हैं। सुनने वाले को तो लगता होगा यार कुछ तो बात होगी। फिर देखिए पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी के नेता यही बोलते आए हैं, चाहे वो ज्योति बसु हो, लेफ्ट फ्रंट हो, बुद्धदेव भट्टाचार्य हो और अब ममता दीदी हो। तो उनका जो बार बार हम लोग भी यही कह रहे थे कि उनका स्पेस क्या है। उनको ये लग रहा है कि अगर ममता जी सीन से गई तो हम आ गए, जो कि उतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है टीएमसी किसी ना किसी फॉर्म में सरवाइव कर जाए। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के साथ भी अलायंस करके देखा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन इस बार उनको लग रहा है शायद ये कहीं बीजेपी आगे आ गई और हम पीछे से वो स्पेस ले लें, तो वो उसकी फिराक में है। और ममता चाह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए, ममता जाए। भाई उनके लिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो उनके लिए तो फायदा ही है, क्योंकि दोबारा फिर ममता जी आएंगी कि नहीं आएंगी इसका भी इसकी भी 4 मई को अगर बीजेपी हार गई तो राहुल जी दुखी होंगे। हार गई तो दुखी होंगे, यस दुखी होंगे, लेकिन वो लार्जर इंडिया के प्रोसेस में देखें तो वो खुश होंगे कि चलिए हमारा ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ा है। और ममता जी तो आज से नहीं, कांग्रेस का आप देखें, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उस समय उनका भी ओपोज किया था बंगाल के रहते हुए, बाद में भले ही उन्होंने वोट दिया था, लेकिन इनिशियली वही क्या तो अरे अब ये तो चलिए राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन जहां से हमने बात शुरू की थी कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई, इसके अलावा भी कई जगहों पर हिंसा हुई है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले कई जगहों पर हल्ला हंगामा मारपीट ये सब हुआ। बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खूब गुत्थम-गुत्थी चली। बैरकपुर इलाके में जगदल विधानसभा है, यहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भिड़ गए और खूब मारपीट हुई। दोनों पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर जो मिला उससे एक दूसरे पर हमला किया। जरा देखिए तस्वीरें। यह भी आरोप है कि इस यहां से जो पूर्व सांसद हैं अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता, उन पर भी हमला किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको भी खींचकर मारने पीटने की कोशिश की है। इस बीच अर्जुन सिंह को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और गिरफ्तार लोगों में भाटपाड़ा नगर पालिका पार्षद भी है। भाटपाड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट और अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह का यह कहना है कि भाटपाड़ा में उनके घर के सामने गोलीबारी की गई और इसमें सीआईएसएफ के एक जवान को गोली लगी है। टीएमसी ने कहा है कि गोलीबारी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो आप सोचिए, कलकत्ता शहर में गोली भी चल रही है और पूर्व सांसद है उसको खींचकर मारने पीटने का प्रयास। खैर दोनों तरफ से ही इस किस्म के जो है वो आरोप हैं। एक और बड़ी वारदात, दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले देसी बमों का जखीरा बरामद हुआ है। रविवार शाम को कल दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों बम मिलने से सनसनी फैल गई। एनआईए को केस दिया गया है, अब इसकी जांच एनआईए करेगी। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के एक इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर के पीछे के बगीचे में 100 देसी बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सूचना मिलने पर छापेमारी की। एक घर को लेकर संदेह था, उस घर के पीछे बगीचे में तलाशी ली गई और इस दौरान एक बैग मिला, थैला खोला गया तो उसके अंदर वहाँ बहुत सारे बम जो थे वो बरामद हुए और गिनती की गई तो 100 बम थे। पूरे घर को घेर लिया गया, बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बरामद बमों को फिर निष्क्रिय किया गया। अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। ये सब आप कहाँ देखते हैं? मैं तो आप चारों मेहमान खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछता हूँ, कहाँ आपके यूपी में होता है ऐसा कभी? सर आपके हरियाणा में होता हो अगर कभी? आप नहीं, मैं भी यूपी से ही हूँ वैसे तो। हाँ, मतलब लेकिन यूपी में बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लूटे जाते थे, पर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। आपने कभी देखा हिमाचल में?
हिमाचल में तो मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठा। वो तो देवभूमि है, वहां तो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर मैंने तो बहुत देखा है, सुना बिहार में है, होता लेकिन वो 80 के दशक में होता था, वो भी 90 के दशक आते आते वो भी खत्म हो गया। बिहार से भी 90 के दशक 2000 में खत्म हो गया। एकदम बिल्कुल खत्म हो ये गया था। आपकी देखिए ससुराल में क्या हो रहा है 2026 में, थैलों में बम भर के रखे हुए हैं। देसी तो बम ये serious उत्तर बात है। प्रदेश के चुनावों में भी होते थे, पर हाँ ये ज्यादा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा इस तरह की देसी बम और इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। बिहार में भी एक समय ऐसा था जब बहुत ज्यादा इस तरह की हिंसा होती भाई ये बता रहे हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है इसकी तो कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है। पश्चिम बंगाल ये किस लिए इस्तेमाल होने थे? देखिए पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के वक्त ऐसा नहीं था? लेफ्ट की ही जो आगे मतलब हिंसक विरासत है मैं ये कहूँगा, वो टीएमसी ने आगे बढ़ाई। कुछ बदला नहीं, वो तो नेचुरल है, उसी की तरह कार्डर, लेफ्ट की तरह ही उनका कार्डर है, उसी की तरह से वो ऑपरेट करते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो अभी भी पश्चिम बंगाल में वैसी। इन सारी घटनाओं पर ये जो मारपीट हो रही है और सब हो रहा है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पर पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त चिट्ठी लिखी है पुलिस अधिकारियों को और कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेंगे अगर किसी के भी पुलिस थाने के एरिया में कभी कोई बम की रिकवरी इसके बाद हो गई, आज के बाद हो गई, तो इसके लिए विशेष सर्च अभियान चलाए जाएं और आज के बाद अगर कोई बम बरामद होता है तो स्थानीय तो जो भी पुलिस वाला जिम्मेदार होगा उस पर उन्होंने कहा भूतपूर्व कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। एक मोटरसाइकिल वाला प्रकरण आपको मालूम है ना, इलेक्शन कमीशन ने मोटरसाइकिल चलाने को लेकर, बाइक पर निकलने को लेकर चुनाव से 2 दिन पहले की बड़ी सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। हाईकोर्ट ने उनको थोड़ा हल्का कर दिया। अब उस मामले को दोबारा अपनी मांग को लेकर के इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट दोबारा गया है। एक वीडियो था त्रिपाठी जी जिसमें कहा गया कि टीएमसी के लोग जो हैं एक इलाके में घरों के बीच में मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो कुछ नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। इसको भी बीजेपी ने इशू बनाया है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई ठीक थी। बाइकों पर निकलना ये डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है घरों मोहल्लों में जा जाके। देखिए वहां पर ये बड़ा सामान्य प्रचलन है और वहीं पर भी क्या, जहां भी पहले इस तरह की गुंडागर्दी और सामान्य होता था तो जो सफेद पोश लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो कभी कभी गाड़ी से आते थे, जब जीप भी हुआ करती थी, जब एम्बेसडर भी हुआ करती थी, फिर सफारी आ गई, फिर अब दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। लेकिन जो गुंडागर्दी होती थी वो कौन करता था? वो मोटरसाइकिल पर 2 लोग 3 लोग बैठकर और ऐसे ही ये जो देसी वाला बम है ना ये उछालते हुए, एक समय में हमारा जो शहर है वो भी बमबाजी के लिए बड़ा कुख्यात हुआ करता था। गुड्डू बमबाज आपके यहाँ कई बार। हाँ, तो वहां तो मतलब राह चलते बम बांध देना ये सब होता था। लेकिन चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं पता नहीं कब हुई होंगी, कभी हुई होंगी तो हुई होंगी, वरना ये नहीं होती थी। बंगाल में अभी भी हो रही, शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग के कहना पड़ा कि ये जो देसी बम है इसको खोजने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई। मतलब किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और उसको एनआईए जांच इसीलिए करेगी क्योंकि उसके तार किससे जुड़े हुए हैं ये बाद में पता चलेगा। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हम एक लाइन बोलते हुए थोड़ा संकोच भी करते हैं कि कोई पूछ लेगा कि बताओ कितने घुसपैठी पकड़े गए। लेकिन भैया ऐसी चीजें जब होती हैं तो फिर वो जो घुसपैठ करके आए हैं वो तो दूसरे तरह का काम कर रहे होंगे। उनके लिए न देश है, न उनके लिए कोई बंगाल है, न उनके लिए कोई संस्कृति है, वो तो दूसरी सोच के लोग होंगे। वो क्या कर रहे होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसीलिए जब एनआईए जांच करती है तो हम कई बार ये भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कुछ तार पकड़ में आए, क्योंकि ऐसे तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे, एनआरसी तो हो नहीं रहा। तो चाहे मोटरसाइकिल से गुंडागर्दी करने वाला हो, चाहे ऐसे बम के जखीरे मिलने वाला हो। आपने मतलब बोला तो जो लोग सुने होंगे कि क्या आपने बोला कि बगीचे में बम थे। हाँ, मतलब सोचिए क्या बंगाल हो गया है। बंगाल में लोगों के घर के पीछे बगीचा है, आगे बगीचा है, वहां चलो मतलब खीरा उगाओ, लौकी उगाओ, टमाटर उगाओ, मिर्ची उगाओ, बम उगा रहे हो। तो ये सोचिए ना बंगाल का क्या हाल कर दिया। अच्छा आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर कितने बदले हुए हैं। एक तो हर सभा में कही जा रहा है छोटे बड़े हर नेता के द्वारा कि डरना नहीं है, भय नहीं, इस बार हम भरोसा दे रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन भी सख्ती कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आपको मैं दिखाता हूं, ये साधारण बयान नहीं है, इसको आप सुनिए फिर इसके मतलब पर बात करेंगे। उन्होंने कहा इस बार जो है बराबर जवाब दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगी भाजपा इस बार। अरे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता, चोर को भगा रहा है। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। जिस तरीके से वो काम करेगा उसका उत्तर उनको मिल जाए, आज जैसे मिला। क्या कहा उन्होंने? कुछ एक तरफा नहीं होगा। इसका सर लोडेड स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि कोई अगर वायलेंस कर रहा है तो गुंडागर्दी कर रहा है तो ये ना सोचे कि सिर्फ तृणमूल जो है वो हिंसा कर रही होगी। अगर इनके बयानों को देखिए बीजेपी, अच्छी बात है कि बीजेपी अपने काडर को ये कह रही है कि हम जो है आपके पीछे खड़े हैं। अगर यही काम 2023 में किया होता, जब लोकल निकायों के चुनाव चल रहे थे,
जब हिंसा अपनी चरम पे थी, 40 लोग मार दिए गए थे, अगर उस वक्त भी अपने लोगों के साथ खड़े रहते तो शायद बीजेपी इस चुनाव में 100% जीत रही थी। अच्छा, ठीक है। होम मिनिस्टर का बयान भी सुनिए। वो वैसे हर रैली में कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे अगर 29 को बाहर निकले तो उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ममता बनर्जी ने तो कहा कि हम इस पर केस भी दर्ज कराएंगे, उससे आगे की बात कह रहे हैं। बोले कोई गुंडा निकलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ममता बनर्जी जा रही है, जाते हुए के साथ कोई नहीं जाता। मैं नहीं मानता गुंडे दीदी का भरोसा कर अपना रिस्क लेंगे। दीदी जा रही है, जाने वालों का कोई नहीं मानता। गुंडों को पुलिस निपटेगी। प्रोफेसर साहब, क्या माहौल है? नहीं, मुझे देख के लग रहा है कि एक थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ही जा रहा है। और बंगाल में जो हम कई दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल और रिजल्ट के बाद का जो वो वायलेंस बढ़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो डायरेक्टिव जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल को बैन कर देना, मुझे लगता है थोड़ा अप्रासंगिक है कि उस मोटरसाइकिल हर कॉमन मैन उस पर चलता है। अब आप ब्लैंकेट बैन कर दीजिए क्योंकि उस पर एक बार दंगा हुआ तो कल को आप गाड़ी में ये वीडियो आप सब, सॉरी आपको रोका, इसी की बात कर रहा था मैं। इसमें ऑडियो भी होगा, जरा चलाइए एक बार इसको। भयंकर खेला होबे 4 तारीख को खेला होबे, बाइक के हॉर्न बजाते हुए। ये बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, डराने के यही तरीके होते हैं। नहीं, बिल्कुल ये देख के लग रहा है कि ये क्रिमिनल गैंग जो है उसमें ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके चलते मोटरसाइकिल बंद कर दीजिए, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन का ओवर रीच है, जिसको उनको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि मोटरसाइकिल पे फैमिली जाती है, मोटरसाइकिल पे आम वर्कर्स या जो डेली वेजेस अर्नर हैं वो जाते हैं। आप जाएं तो कलकत्ता के सबर्ब से देखेंगे आप, पूरे शहर में कलकत्ता में बाइक सबसे ज्यादा होती है। बस तो होती है क्योंकि वहां प्राइवेट व्हीकल नहीं होते हैं ज्यादा सबर्ब में। वो था शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाइक पर नहीं चलेगा और दिन में पिलियन राइडर नहीं होगा, मतलब सिंगल राइडर। अगर वो इस इमेज को देख के कह रहे हैं तो इस तरह की इमेज हो सकता है भाजपा बहुल रीजन में भी देखने को मिलेगा। और ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, इसको तो कोई ये तो मानते हैं ना, ये बिल्कुल इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। ये देखिए ठीक मोटरसाइकिल वाला ज्यादा था क्या? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे कहेंगे तो मोटरसाइकिल से लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे यही है कि समूह में एक साथ मोटरसाइकिल से न निकले, उनके अंदर भय रहे। बाकी ऐसा नहीं कि कोई परिवार के साथ जा रहा है तो उस पर रोक है। वो जिस मतलब पिलियन राइडर की जो बात की गई उसके पीछे वही है कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो थोड़ी ना कोई रोकने वाला है, लेकिन एक समूह में 7 लोग जा रहे हैं। और बंगाल में ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों में भी होता है तो पुलिस यही करती है, सेम यही करती है। क्योंकि अभी इस तरह से हो रहा है, पूरे राज्य की बात हो रही थी इसलिए ज्यादा हो रहा है। और हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा कि क्या वो उनके पास साधन है, कोई नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। ये पॉइंट एकदम दुरुस्त है। अच्छा, ये भी एक तस्वीर मैं आपको एक दिखा देता हूं। ममता बनर्जी जो है वो भी बाइक पर निकली कल। ये देखिए आप, वो पदयात्रा में थी, फिर वही कार्यकर्ता के मोटरसाइकिल के पीछे वो बैठ गई। बाय द वे, तेजस्वी यादव ने भी मोटरसाइकिल पर उनको घुमाया है कल, मोटरसाइकिल पर वो भी लेकर के उनको चले हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। क्यों? नहीं, ये बहुत गलत कर दिया। ये सच में कह रहा हूँ, पता नहीं ये किसने सलाह दी थी। और शायद बुलेट है क्या? बुलेट है। अरे राम हो गया, गड़बड़ हो गई सब। यही काम इन्होंने किया था जब वो राहुल गांधी गए थे। ये मतलब बहुत अब जानबूझ के किया या क्यों किया पता नहीं। कई बार आदमी हारा होता है तो वो सब जो है, बुलेट पे ही ये दोनों लोग घूमे थे, राहुल और तेजस्वी। परिणाम क्या हुए सबने देखा। सब गए हुए हैं, तेजस्वी जी भी गए हुए हैं, केजरीवाल जी भी गए हुए हैं, खूब बोल रहे हैं केजरीवाल। देखिए, 2 अलग हिस्सों में बात कर लेते हैं। एक तो राहुल गए, वो जो कर रहे हैं देख रहे हैं सब लोग। केजरीवाल गए, केजरीवाल जो कैंपेन किया टीएमसी के लिए, तेजस्वी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है, माइनस अगर राहुल को थोड़ा अलग मान लें, उनकी राजनीति अलग है, समझ से परे भी होती है कई बार। तो बाकी लोग इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पहलू मुझे लगता है अपोजिशन की राजनीति की दृष्टि से अच्छी बात है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाली बात है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ मामलों में ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये पूरे देश में प्रैक्टिस होती है कि जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं स्थानीय स्तर के, वो जाकर के दूसरे दलों के उम्मीदवार या समर्थकों के उसमें धमकाते हैं, और धमकाने के तरीके कमोबेश एक जैसे होते हैं। लेकिन आप उसके लिए मोटरसाइकिल बैन कर देंगे, पिलियन राइडर नहीं होगा, तो ये बहुत अव्यावहारिक कदम है। ठीक है सर।
लेकिन कई बार होता है कि अव्यवहारिक स्थितियां होती है, खास चुनौतियां बंगाल होती में है। तो सब कुछ ही बिल्कुल इसीलिए हमने unprecedented हो रहा है। केंद्रीय बलों की भी अभूतपूर्व तैनाती देखी, लेकिन ये पर्टिकुलर कदम ऐसा है जिसका आम आदमी को, आम मतदाता को परेशानी। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। और इस मोटरसाइकिल पे ही क्यों, मुझे यूपी के कई चुनाव याद है, अतीक अहमद जो है अपनी जो है जीप में बंदूकें लेके चला करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल पे ही लोग धमकाते हैं, वैसे भी धमकाते हैं। तो